मैं निदान का आदमी भी नहीं हूँ, मैं सर्जरी मीन्स शल्य का आदमी हूँ। तो मैं सिर्फ दो उदाहरण आपको देता हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब एक डिजीज़ अचानक नया सामने आया पब्लिक में कि बहुत सारे लोगों को पीछे के भाग में जहाँ सेक्रम है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता था और उसमें से पस निकलने लगता था और उसके बाद वो पेशेंट्स धीरे धीरे सेप्टिसेमिया में जाके मरने लगे थे। उस डिजीज़ का नाम किसी को भी पता नहीं था। लोग जो वॉर में मरते थे इतनी तादाद में उस डिजीज़ के सफ़र से मरने लगे। तो तब कुछ डॉक्टर ने उस डिजीज़ को समझ के ये क्यों होता है और कैसे होता है ये समझने के लिए उन्होंने कुछ गहन अभ्यास किया और उन्होंने उस डिजीज़ का नाम दिया जिप डिजीज़। जिप डिजीज़ मीन्स जब वॉर के टाइम व्हीकल में बहुत ख़राब रास्ते में और बहुत गंदे रास्ते में बहुत सारा ट्रैवल करना होता है तो पर्टिकुलर एक स्पेस पे बहुत दबाव होता है और उसके बाद उसकी टिश्यू रप्चर हो जाती है। टिश्यू रप्चर हो जाने के बाद उसमें इन्फेक्शन होने लगती है और इन्फेक्शन होने के बावजूद जो वॉर है वो तो चालू ही रखनी होती है। तो बहुत सारे सिपाहियों को ये डिजीज़ होने लगा। तो वो जिप डिजीज़ वो उस टाइम सबसे पहले इन्वेंट हुआ, किसी को पता नहीं था जिसके बारे में। लेकिन यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से उसको देखें तो एनोरेक्टल डिजीज़ में आयुर्वेद में एक निदान बताया हुआ है जो हम उसको उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो घुड़सवारी से कुछ डिजीज़ ऐसे होते थे कि जिसमें इस तरह के सिम्टम्स होती थी। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण था कि जिसका नामकरण नहीं है फिर भी उसकी चिकित्सा यदि हम अच्छी तरह से करते तो हो सकती थी। और आज वो डिजीज़ जिसको हम पाइलोनेफ्रल साइनस बोलते हैं उसकी सबसे सफल और सबसे बढ़िया चिकित्सा आयुर्वेद में ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो बात है, छोटी छोटी बातें हैं कि जिसका नाम ही नहीं था और हम उसी ट्रीटमेंट को आज हम पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज देने लगे हैं। तो वैसे बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं कि जिसका कुछ नाम नहीं है या तो फिर डिजीज़ हमको पता नहीं है या तो फिर अभी आने वाले डिजीज़ भी क्या आएगी हमको पता नहीं है। आप समझो एक गांव में एक टीचर था, उसको उसके स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर ज़ीरो और अनंत में क्या फ़र्क है, मुझे पता नहीं चलता है, उसको डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो टीचर ने बताया कि ज़ीरो मीन्स कुछ वैल्यू नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और अनंत मीन्स जो भी संख्या है उससे भी ज़्यादा है। तो वो डेफिनेशन से बहुत अलग ही हुई। तो फिर उन्होंने सरल भाषा में समझाया कि कोई एक गुज्जर है, उसके पास 25 भेड़ बकरियां हैं और उनको 10 तक ही उसको गिनना आता है, उससे ज़्यादा गिनना नहीं आता है। तो उसको कोई पूछेगा कि भाई तेरे पास कितना भेड़ बकरियां हैं, तू मुझे बता तो सही तेरे पास कितना है। वो बोलेगा कि सर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कितना? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको 10 से ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन यदि उसको 9 होता तो तुरंत बता देता कि सर मेरे पास 9 बकरियां हैं। तो ये जो बात है ये हम उसको समझना चाहिए कि उनको पता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो अनंत मीन्स बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो अभी हमको पता नहीं है या तो फिर अभी पता चलेगा तब हमको गिनती आने लगेगी, तब हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद पर भी ऐसा बोलता है कि अनेक डिजीज़ है लेकिन उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम दूष्य वगैरह के आधार से हम यदि उसको असेसमेंट करते हैं
तो चिकित्सा सफलता से हम कर सकते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है, हमको, मैं समझता हूँ कि हमको सबको वो डिजीज़ के बारे में, नए कोई भी डिजीज़ है उसके बारे में अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए जो भी अपडेट्स या कॉन्फ्रेंस या जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, उसको अपनी तरीके से उसको मूल्य करना चाहिए। और यदि जब चिकित्सा की बात आती है तब आयुर्वेद प्रिंसिपल से उसकी चिकित्सा अपने मन से सोच के उसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।